हाय फ्रेंड्स, मैं सेफ डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट कंट्री। फ्रेंड्स, आज बालों के झड़ने के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाल अक्सर बहुत लोगों के झड़ते हैं, ये एक आम बीमारी हो गई है। और कई बार तो इतनी ज़्यादा झड़ने लगते हैं कि गंजापन की स्थिति आ जाती है। और ऐसे लोग बहुत ही समाज में अपने आप को कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं और इसके लिए बहुत बहुत ट्रीटमेंट कराते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। क्योंकि सबसे पहले हमको उसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि बाल क्यों झड़ते हैं। जब तक हमको उसका कारण नहीं पता होगा तब तक हम उसका निवारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं। देखिए, बाल झड़ने के बहुत कारण हैं, जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से भी झड़ सकते हैं। स्ट्रेस, अगर ज़्यादा तनाव होगा उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की लाइफ स्टाइल जो है बहुत ख़राब हो गई है आजकल। और ख़ासकर इस कोविड पीरियड में तो लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गई है। बल्कि हमारे इंडियंस की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है कोविड में। तो उस लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से भी हो सकते हैं बाल झड़ने की बीमारी। एक डैंड्रफ, जिसे रूसी भी बोलते हैं, तो बालों में अगर डैंड्रफ हो जाएगा उसकी वजह से रूट्स कमज़ोर हो जाएंगे और बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। और कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होता है, यानी कि अगर किसी के मदर फादर या बाबा दादा में अगर किसी को यानी हेरिडिटी अगर प्रॉब्लम रही है तो उसमें भी संतान में, बच्चों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। तो ये तो मैंने कुछ मोटे मोटे कारण बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बालों की हेयर स्टाइल। आजकल बहुत सी लेडीज़ों में देखा होगा कि बहुत गलत तरीके से हेयर स्टाइल बनाते हैं। या तो बहुत टाइट कर देंगे या कई बार वो पॉनी टेल टाइप की बना देते हैं, यानी ऊपर छोटी कर देंगे। तो ये जो है बालों की गलत हेयर स्टाइल से भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाता है, यानी हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं तो वहाँ भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि लेडीज़ में मेनोपाज की जब कंडीशन आ जाती है, यानी कि जब उनके महीने की या एमसी का जब समाप्त होने का टाइम आ जाता है, तो उस पीरियड में हार्मोनल डिस्टर्बेंस आता है, तो उसमें भी बाल झड़ने लगते हैं। या कई बार प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज आते हैं। और बर्थ कंट्रोल जो पिल्स ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां जो ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस वहाँ होने की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। प्रेगनेंसी बताया एक, इसके अलावा डिलीवरी टाइम में भी हार्मोन्स में डिसबैलेंस होता है। तो हार्मोन्स में जहाँ डिसबैलेंस होगा तो वहाँ बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ हैं, या कई बार आफ्टर सर्जरी भी बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सी बीमारियों में, जैसे थायराइड की बीमारी हो गई, अगर थायराइड डिसऑर्डर होगा, या सिफिलिस एक बीमारी होती है उसमें भी बाल झड़ सकते हैं। या एक आयरन की कमी, जिसको एनीमिया बोल सकते हैं या खून की कमी बोलते हैं, वहाँ भी बाल झड़ते हैं। या इन्फेक्शन अगर कहीं हो जाता है तो उसमें भी बाल झड़ते हैं। और कुछ ऐसा है, कई बार मेडिसिन की वजह से भी बाल झड़ते हैं। जैसे कि किसी को कैंसर की थेरेपी चली है, तो कैंसर में कीमोथेरेपी वगैरह जब चलती है तो उसमें भी बाल झड़ने के चांसेस हो जाते हैं। या कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो जाते हैं तो उसमें बाल झड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, किसी में विटामिन ए अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ भी बाल झड़ जाते हैं। या इसके अलावा हार्ट की बीमारी है, या हार्ट की डिजीज़ जो है उसकी जो दवाइयाँ खाते हैं उनसे भी बाल झड़ते हैं। इसके अलावा कुछ लोग डिप्रेशन की जो मेडिसिन लेते हैं या अर्थराइटिस वगैरह की जो मेडिसिन लेते हैं उनमें भी बाल झड़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए डाइटिंग से मेंटेन करते हैं कि हम कम डाइट खाएं, तो ज़्यादा जो डाइटिंग या खाने में जो कमी करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों में क्या होगा, जो पोषक तत्व हैं यानी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाएगी उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। तो पोषक तत्वों में जैसे प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, जब आप खाना कम खाएंगे तो ये सब विटामिन मिनरल्स वगैरह प्रोटीन्स कम हो जाएंगे और वहाँ भी विटामिन, इन सब की कमी की वजह से बाल झड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। अगर किसी में विटामिन की कमी हो जाएगी, जैसे विटामिन ए की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं, विटामिन बी की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं। विटामिन बी का तो ये समझिए आप, कई तरह के विटामिन बी को कई उसमें डिवाइड किया है। जैसे विटामिन बी 1 की कमी से भी झड़ सकते हैं, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7 एंड बी 12, इनकी वजह से बाल झड़ सकते हैं।
इसके अलावा फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाएगी तब भी बाल झड़ सकते हैं। विटामिन सी की अगर कमी होगी तब भी बाल झड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और विटामिन डी और विटामिन ई अगर कम होंगे तब भी बाल झड़ेंगे। और अगर कोई एनीमिक पेशेंट है, अगर यानी कि उसमें खून की कमी है, तब भी बाल झड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करें कि अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, बाल झड़ने वाले पेशेंट के लिए कुछ प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी हैं, जैसे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो बाल झड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बाल आप नहा कर आने के बाद फ़ौरन ही गीले बालों को न काढ़ें, बालों को टॉवल से साफ़ करें, उनके पानी को एब्जॉर्ब करें, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही बाल को कंघी से काढ़ें। इसके अलावा बालों में जो जितनी भी केमिकल्स वाली चीज़ें हैं, जैसे कलर्स हो गया, डाई हो गया, और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अगर बहुत मजबूरी में लगाना ही भी है तो बहुत ही कम यूज करना है, यानी कि 2 3 4 महीने में एक बार बस यूज़ करें। इसके अलावा ज़्यादा ऑयलिंग भी ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं, तो ज़्यादा ऑयलिंग से भी बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा जो शैम्पू यूज़ करें वो बहुत माइल्ड वाला शैम्पू यूज़ करें। और जितने भी आजकल हेयर जेल वगैरह आ रहे हैं, इनमें सब में केमिकल पड़ा होता है, तो ये हेयर जेल को अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जो विटामिन एच, जिसको हम B7 भी बोलते हैं, तो ये जो है अंडे के सफ़ेद पोर्शन में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, केला में मिलता है, स्प्राउट्स में मिल जाता है, तो इनको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा एक एक्सरसाइज है, बहुत पॉपुलर है, ये अपने दोनों हाथों के नाखून को इस तरह से रगड़ना है। ये एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं कि मेडिसिन के बारे में। अगर किसी के हेयर फॉल हो रहा है तो हम कौन सी मेडिसिन लें। देखिए, मेडिसिन के बारे में तो यह है कि एक मैंने एक्सरसाइज आपको बताया कि नाखूनों को आप खाली बैठे रगड़ सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और कई लोगों ने बताया है कि इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा हम एक लौकी का जूस और आंवले का जूस दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर डेली इसका रेगुलर यूज़ करना शुरू करें, तो इससे भी बाल झड़ने में आराम मिल सकता है। अच्छा, और सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी विटामिन की कमी है जिससे हमारे बाल झड़ रहे हैं। जिस विटामिन की कमी है हमको उस विटामिन की या तो टैबलेट लें, और फिर उसी से संबंधित हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसमें वो विटामिन मौजूद हो। तो ये हमें हो गया, यानी कि मल्टीविटामिन्स वगैरह की टैबलेट हैं वो ले सकते हैं जिसमें ज़्यादातर विटामिन्स मिल जाते हैं। तो ये बता गया। इसके अलावा कुछ होम मेड रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप घर पर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आंवला मार्केट से लाइए और आंवले के छोटे 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 टुकड़े करें, और उस टुकड़े को कटने के बाद आप धूप में उसको कम से कम कुछ देर को सुखाएं, और जब वो सूख जाए तो उसको नारियल के तेल में डाल करके उसको गर्म करें। करीब 10 मिनट तक गर्म करना है, और 10 मिनट तक गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके और फिर उसको छान लें, और छानने के बाद एक शीशी में भर के रख लीजिए। ये हमारा बाल झड़ने से रोकने वाला तेल बन गया। अब आपको जब भी तेल लगाना है तो इस तेल को बालों में लगाइए, और कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 3 बार ज़रूर लगाएं, बल्कि 3 से 4 बार भी लगा सकते हैं। उसकी अच्छे से मसाज करें जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बालों के रूट्स में अच्छे से हो। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास बाल झड़ने के लिए तेल है, इसको हम घर पर बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तेल बना सकते हैं, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काटें और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े काटें, और इनको नारियल के तेल यानी कोकोनट ऑयल में हम बॉईल कर लें, और इसको गर्म करने के बाद फिर इसको हम छान करके और एक शीशी में उसी तरह से भर लें, और जब भी हम इसको हफ्ते में 3 4 बार इसको इसकी बालों की रूट्स में मसाज किया करें। इसी तरह एलोवेरा भी बहुत बढ़िया चीज़ है। एलोवेरा की लीव्स लें, लीव्स को बीच में से कट करके उसका जो जेल आता है उस जेल को निकाल करके बालों में इसकी अच्छे से मसाज करें। तो ये भी बाल झड़ने में बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा है 1 चम्मच पिसा हुआ नमक और 1 चम्मच काली मिर्च लें, और उसमें इसको जो है कोकोनट ऑयल लेना है 5 चम्मच, इसमें इनको मिक्स कर दें, और इसको मिक्स करने के बाद इसको आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा।
इसी तरह से एक नींबू का रस और नारियल का तेल को मिला लें, यानी कि जितना नींबू का रस लें उससे डबल क्वांटिटी में हमें कोकोनट ऑयल लेना है और इसको मिला करके बालों की अच्छे से मसाज करें। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि बाल झड़ने के क्या क्या कारण होते हैं। और फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक